नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे छाया ग्रह भी कहा जाता है। जिस तरह हम सभी जानते हैं कि राहु को भी छाया ग्रह कहा जाता है। राहु और केतु एक ही शरीर के दो भाग माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह राहु हमें भौतिक सुविधाओं की तरफ लेके जाता है, केतु उससे बिल्कुल विपरीत हमें अध्यात्म की तरफ लेकर चलता है। तो केतु क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में और क्या देता है एक राक्षस प्रवृत्ति का होते हुए भी, यही सब जानेंगे हम अपनी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। और बात करते हैं अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा पूजा जी ने बोला कि आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे छाया ग्रह बोलते हैं, है ना। जैसे राहु का ही ये एक पार्ट है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केतु ग्रह को कि केतु ग्रह है क्या। फिर हम बात करेंगे इसकी महादशा के बारे में और महादशा के टाइम पीरियड में ये हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ज्यादातर लोग केतु के नाम से डरते हैं, जैसे राहु के नाम से डरते हैं ना, ऐसे ही केतु के नाम से भी डरते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये बहुत अच्छा ग्रह है। ये चीज अभी आपको जब मैं इसके ग्रह के बारे में बताऊंगी तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये ग्रह क्यों अच्छा है। मुझे तो ये ग्रह बहुत पसंद है। ओके। और जो भी लोग अध्यात्म की तरफ होंगे उन्हें ये ग्रह बहुत पसंद होगा। तो चलिए जानते हैं हम इस ग्रह के बारे में। जैसे कुंडली में राहु का कोई घर नहीं है, ऐसे ही केतु का भी कोई घर नहीं। ठीक है, छाया ग्रह है ये। तो इसके लिए हम वापस पौराणिक स्टोरी पे चलते हैं, पौराणिक कथा में, माइथोलॉजी स्टोरी में। जैसा मैंने आपको बताया था, सागर मंथन हुआ। सागर मंथन में जो अमृत निकला था वो राक्षसों के हिस्से गया और वहां पे विष्णु भगवान जी ने स्वर भानु राक्षस की गर्दन काटी थी और तब तक उसे थोड़ा सा अमृत का पान हो चुका था और उससे बने थे राहु केतु। ये तो आप सबने बहुत बार स्टोरी सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने इसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। वो जो राक्षस था स्वर भानु और उसके जो दो हिस्से हुए थे, उसका जो ऊपर का हिस्सा बना था वो राहु और जो नीचे का हिस्सा बना था वो केतु। बिल्कुल। अब जैसे राहु दिमाग में बैठता है क्योंकि उसके पास सिर्फ इतना सा हिस्सा है और जो केतु है वो नीचे का हिस्सा है। अब आप देखिए हमारी सारी सेंस, हमारी टोटल 5 सेंसेस कही जाती हैं। अब ये ऊपर ऊपर तक आ गई सारी, बिल्कुल। नीचे क्या बचा? दिल। तो केतु के पास ना तो आंखें हैं देखने के लिए, ना दिमाग है सोचने के लिए, ना कान है सुनने के लिए, ना ही कुछ फील करने के लिए, जीभ है, ना ही कुछ महसूस करने, चलो स्किन तो उसके पास है, तो है उसके पास। तो हमारे पांचों सेंसेस उसके पास, देखो उसके पास सिर्फ दिल बचा है क्योंकि वो नीचे नीचे का हिस्सा है। इसीलिए केतु को बोला जाता है कि ये सोच समझ के काम नहीं करता, चालाकी से काम नहीं करता। चालाकी का काम आ गया राहु के ऊपर। बिल्कुल। केतु वो ग्रह है जो हमें, राहु का बिल्कुल ऑपोजिट। राहु हमें भौतिक चीजों की तरफ लेता है, उसकी भूख बढ़ाता है। ये हमें उससे बिल्कुल दूर कर देता है, भौतिक चीजों से लगाव को खत्म कर देता है। मतलब ये हमें अध्यात्म की तरफ लेकर बिल्कुल। केतु ग्रह को बोला जाता है कि ये हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। और ये डिटैचमेंट का भी कारक है, अलगाव करता है। अलगाव किस तरीके से करता है? केतु वो ग्रह है जो हम ये बात बोलते हैं कि आप अपने पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं, केतु ग्रह बताता है। हाँ, इसको हमारे पिछले जन्मों से भी जोड़ा जाता है। यस, कर्मों का लेन देन जो हम बोलते हैं। और एक चीज और, ये जो हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह न्यायदाता है, जज करते हैं, कर्मों की हिसाब से हमें सजा देते हैं या, हाँ बिल्कुल, है ना। अब उनके पास जो कर्मों का हिसाब किताब करता है ना, ये केतु है वो ग्रह जो हमारा सारा हिसाब किताब लिखता है। मतलब ऐसे, तभी इनको शायद इनका सेनापति भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसीलिए राहु केतु को शनि का सेनापति बोलते हैं क्योंकि केतु ही वो ग्रह है जो बताएगा आपका क्या लेन देन बचा है और क्या आप पिछले जन्मों में करके आए हैं। बिल्कुल। तो केतु
मेरी तरफ से मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह है, क्योंकि ये आपको कहने को हम बोलते हैं कि दुनिया से डिटैच कराता है, ये एक्चुअल में डिटैच नहीं कराता, ये आपको आपका पाथ बताता है, हाँ, और सोल पर्पस बताता है बताता है, और कि मोह माया से डिटैच कराता मोह माया से डिटैच कराता है। ये हमें बताता है एक्चुअल में हम यहाँ क्या करने आए हैं। यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, मोह में फंस जाते हैं हर चीज के, रिश्ते नातों के, है। बिल्कुल। भौतिक चीजों के। तो ये बोलता है कि यहाँ आने का हमारा ये पर्पस नहीं था। आप अपने सोल पर्पस को याद करो। बिल्कुल। इसीलिए केतु को अध्यात्म का ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये थी केतु की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं महादशा के बारे में। केतु की महादशा होती है टोटल 7 साल की। ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। नहीं होती और है। ये सबसे पहली महादशा है। जो महादशाओं का क्रम है, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि हमारे टोटल 9 ग्रह हैं, 9 ही महादशा है। बिल्कुल। ठीक है, तो केतु से ही महादशा शुरू होती है। अब आप देखिए, अगर हम देखें तो पहली महादशा केतु की है। यह हमें समझाना चाहता है शुरू में ही कि तुम यहाँ आए हो, अपना सोल पर्पस देखो और उसी पाथ पे चलो। लेकिन हम क्या करते हैं, आते ही सोल पर्पस को भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हम भौतिक चीजों में, सांसारिक चीजों में फंस जाते हैं। हाँ, सांसारिक सुखों में फंस जाते हैं कि ये सुख दुख इनमें हम इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि हम अपना पर्पस ही भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें याद दिलाने की कोशिश करता है। अच्छा, अब अगर आपकी केतु की महादशा आने का भी एक टाइम पीरियड है, जैसे राहु की महादशा आती है, और अगर वो भी आपके 30 साल के आसपास के करीब आती है, तो उसका बड़ा अच्छा पीरियड है। देखिए क्यों, कि उसकी एक वजह है। केतु की महादशा पे ही लेते हैं। अगर केतु की महादशा आपकी आ जाती है 10 या 15 साल की उम्र में, तो उस टाइम हम बच्चे होते हैं, हमें उस इसका इतना महत्व पता नहीं चलता, इनके ज्ञान को उस समय हम समझने लायक नहीं होते, नहीं होते, है ना। और अगर यही आपकी आती है 25, 30, 35 साल की उम्र में, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि उसी टाइम आप ना सांसारिक चीजों की तरफ ज्यादा झुकाव होता है आपका। तो ये आपको याद दिलाते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। छोड़ो इन रिश्ते नातों को, अपने कर्मों पे फोकस करो, ये सब सिर्फ कर्मों का लेन देन है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि जब केतु की महादशा शुरू होती है, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। देखो, केतु की महादशा जो है वो 7 साल की है। अब देखिए हमारे टोटल चक्रास कितने हैं, बताएं पूजा जी। 7 चक्र टोटल हमारे 7 चक्र हैं, और ये अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। अब जब भी इसकी महादशा आएगी ना, तो ये अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। और जो भी अध्यात्म की तरफ जाता है, तो क्या होता है, एक एक करके सारे चक्रास खुलते हैं हमारे। बिल्कुल। ठीक है, और ये क्या कहता है। अच्छा, एक केतु के बारे में ये मिसकंसेप्शन है कि केतु आपको डिटैच करवा देता है, परिवार से अलग करवा देता है ना। हाँ, तो ये पैसे से अलगाव करवा देता है, नहीं, केतु इन सब चीजों से अलगाव नहीं करवाता। केतु कहता है आप अपना सोल पर्पस समझे, इन सभी सुखों के साथ समझे, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब आप इन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस मत दें कि आप अपने सोल पर्पस को भूल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें हमारी एक लाइफ का सिर्फ पार्ट है। इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि हम सारा दिन सिर्फ यही सोचे हमने पैसा कमाना है, भौतिक सुविधाएं इकट्ठी करनी है। ये सिर्फ आपकी लाइफ का एक जरूरत का हिस्सा है। बिल्कुल। इन सब चीजों से ऊपर उठ के आप अपने पर्पस को देखें, आप यहाँ क्या करने आए हैं। हमारे लिए तो सब कुछ ये लाइफ ही हो गई, मतलब होना चाहिए लाइफ का एक पार्ट, और हमारे तो लिए तो लाइफ ही बन गई ना। बिल्कुल, अब हमने इसी को लाइफ बना दिया, इसी को लाइफ बना लिया हमने अपनी। अब क्या होता है, जब केतु की महादशा आती है, और जैसा मैंने आपको बोला आपका अध्यात्म की तरफ जुड़ाव हो जाता है, तो जिसका भी आपने देखा अध्यात्म की तरफ जुड़ाव होता है, तो वो इंसान का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, उसको ना किसी के दुख से, सुख से कोई लेना देना नहीं होता। अगर उसको खुद को भी बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, तो वो उस चीज को इतना हावी नहीं करेगा अपने ऊपर। और अगर हम बात करें तो बहुत जो अमीर, जिनके पास बहुत पैसा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे जो फिर भी बहुत सिंपल है। हाँ, बिल्कुल। उनके ऊपर वो केतु का प्रभाव होता है। केतु जिसके ऊपर केतु का प्रभाव होगा ना, वो इंसान सबके बीच में रहना पसंद नहीं करेगा, वो अलग अलग रहना पसंद करेगा, अकेले में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसे सांसारिक बातों में उतना इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसे भगवान के साथ जुड़ने में इंटरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसका एक मैं आपको बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे
महाकुंभ जो इस बार लगा है उसके अंदर 2 लोगों ही फेमस हुए हैं। एक तो मोनालिसा जिस आंखों की वजह से जो सेलिब्रिटी बन गई है, और एक IITN बाबा। हाँ अब बिल्कुल। आप देखिए IITN बाबा, उसने IIT की इतने अच्छे पैकेज पे था, बट एकदम से उन्होंने अपना सारा परिवार हर चीज को छोड़ के वो अध्यात्म की तरफ चले गए, हाँ तो मतलब केतु अघोरी का बाबा बनने की तरफ चले गए। हम्म केतु क्या करवाता है? सिद्धियां। हम्म। अगर आपको ऑकल्ट सीखना है तो उसके लिए आपका केतु का प्रभाव होना बहुत जरूरी है। तो अब उनके ऊपर केतु का प्रभाव है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बोला है कि कुछ सालों बाद वो वापस आ जाएंगे। वो क्यों बोला है? क्योंकि जब वो केतु का प्रभाव उनके ऊपर से खत्म हो होगा जाएगा, ना, तो दशा हट जाएगी। यस, तो वो वापस संसारिक चीजों की तरफ आएंगे। आएंगे बिल्कुल। लेकिन ये वक्त बताएगा ना उनका झुकाव कितना वापस हाँ, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा जाता है जिसकी भी केतु की महादशा चल रही हो उस इंसान को आप उसके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसके ऊपर उन चीजों का असर आएगा। आएगा बिल्कुल। उसे सांसारिक चीजों से इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब जैसे हम कह दें तो केतु की पोजीशन कौन सी सबसे अच्छी मानी जाती है? अगर ये आपके 8वें घर में हो, 9वें घर में हो और 12वें घर में हो। क्यों? क्योंकि देखिए 8वां घर ऑकल्ट का, हाँ, अध्यात्म गुप्त का, विद्याओं का, बिल्कुल। तंत्र मंत्र सिद्धियों का, ठीक है। 9वां घर फिर से स्पिरिचुअल हाँ, भक्ति का, भक्ति का मंदिर जिसे कहा जाता है। मंदिर जिसे कहा जाता है। 12वां घर मोक्ष का। मोक्ष का। और अगर आपने ये केतु ही वो ग्रह है जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी उम्र बहुत छोटी होगी और अभी से वो अध्यात्म की तरफ बहुत जुड़ गए। IITN बाबा भी, उनकी उम्र कितनी छोटी है, लेकिन वो अध्यात्म के साथ जुड़ गए हैं। अगर कोई अध्यात्म के साथ जुड़ा है और आप समझ सक रहे हैं कि उसकी केतु की महादशा है, ये बिल्कुल गलत है कि केतु की महादशा अगर आई है तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, हाँ, आप लोग अलग रहेंगे, ये नहीं है इसका मतलब। बस उस इंसान का सांसारिक चीजों से, सांसारिक रिश्तों से लगाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब वो संसारिक सुखों में रहकर भी भगवान की तरफ जाएगा और अपनी अच्छा, चीजों को छोड़ेगा नहीं। मतलब अब इसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको और देती हूँ। एक तो सबसे पहली चीज ये कि जो कहा जाता है कि केतु हमें पैसे नहीं देता, ये भी गलत है। केतु, अगर आपने महादशा में केतु के हिसाब से आप चल रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो केतु वो ग्रह है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, और वो ऐसा पैसा देता है जो आगे आपकी पुश्तें तक खाती हैं। वो पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं होता। हाँ, जैसे कहा जाता है कि राहु जो देता है उसे वो बहुत जल्दी क्विक छीन अगर लेता देगा है, तो क्विक ले भी हाँ, लेगा। वो एकदम देता है, एकदम ले लेता है। लेकिन नहीं, ये केतु ऐसा नहीं करता। केतु पहले आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, आपका पैसे से मोह हटा देता है, वो बताता है कि ये इसकी लाइफ में आपके क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप केतु के हिसाब से उसकी महादशा में चलते हो, और एक चीज और, केतु की महादशा में अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा है, अध्यात्म का रास्ता, इस 7 साल में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आपको कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो मतलब आध्यात्मिक होगा। और वो आपको ऐसा रास्ता बता के जाएगा, आपको ऐसा मार्गदर्शन करके जाएगा, मतलब वो गुरु भी देगा आपको इस टाइम पे। यस, अगर आप उसे पहचानोगे तो। बहुत लोग जो ये बोलते हैं ना कि हम अध्यात्म की तरफ गए थे, अचानक हमें गुरु मिल गए, हाँ, ये वो टाइम पीरियड है कि अगर आपने सच में अध्यात्म का रास्ता पकड़ा तो आपको इस 7 साल में एक बार ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। और लेकिन वो आपको कुछ ही पीरियड के लिए मिलेगा, उसके बाद वो आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। ये है केतु में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 9 ग्रहों में से केतु वो ग्रह है जिसके बारे में मुझे लगता है हम जितनी बात करें कम है। क्योंकि अध्यात्म, इसके बारे में तो हम जितना बताएं उतना कम है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। हमारे मोदी जी, अगर हम, आप में से शायद बहुत से लोग ऐसा जानते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने भी, देखो मोदी जी ने कितनी छोटी उम्र में अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, है ना। और उसके बाद वो तप करने चले गए थे, वो भी जंगलों में गए थे, उन्होंने भी साधना की है, और हम सब जानते भी हैं वो कितने आध्यात्मिक है। बिल्कुल। हम सब ने अभी अयोध्या जी में जब
मूर्ति स्थापना थी या नवरात्रे होते हैं, तो हम सब जानते हैं वो 9 के 9 दिन सिर्फ पानी पीते हैं। और हमने सबने देखा था कि अभी जब मूर्ति स्थापना हुई थी तो उन्होंने आई थिंक 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। कितने आध्यात्मिक है वो। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब उनका वो टाइम आया था, जब उन्होंने तप किया था, और आज देखें उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इन सब चीजों से कितनी ऊपर है। इतनी पर उन्हें उनका पता है कि इस पैसे से मेरे को कोई मतलब नहीं यस है। उनका जो रहने का तरीका है वो कितना सिंपल है, सिंपल है, उनके बिल्कुल। घर के लोगों का जो तरीका है वो कितना सिंपल है। उन्होंने अपने पैसे से कभी देखो, उनकी मदर कितने सिंपल तरीके से रही है बिल्कुल। है ना। उनके जो परिवार में उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार सब कितने सिंपल तरीके से रहते हैं, है ना। बिल्कुल, ये केतु का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। IITN बाबा केतु का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि बिल्कुल। जिनसे हम सीख सकते हैं, हाँ, जिनसे हम कुछ हमें मिल सकता है कि मिल अगर हम सकता अगर है। उधर और देखें। अगर किसी का भी केतु 8वें घर में है, 9वें घर में है, 12वें घर में है, तो वो अपने आप को बहुत ब्लेस समझे। और लाइफ में वो एक बार या तो केतु की महादशा में या किसी भी टाइम पर उसका उनके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। उनका इंटरेस्ट अध्यात्म की तरफ भी होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, और उनको सिद्धियों में, तंत्र मंत्र में, इन सब चीजों में रुचि जरूर बनेगी। और अगर किसी का केतु 12वें घर में है तो वो अपने आप को बहुत ही लकी समझे। द बेस्ट पोजीशन है केतु की, क्योंकि वो मोक्ष का घर है। तो आपकी लाइफ का पर्पस ही अध्यात्म है। जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे ना, पैसा अपने आप आएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, और आपका लास्ट बर्थ होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी मिलेगी। हाँ, वो कुंडली में और भी बहुत सी चीजें देखनी है, पड़ेगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर केतु आपके 12वें घर में है तो आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो देखिए कितना कुछ है केतु के बारे में जानने के लिए, लेकिन समय थोड़ा कम है। तो इसी के साथ, और आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज, ताकि हमारा हौसला बढ़े। और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।